एक शांत और सरल सा गांव, चारों तरफ हरियाली, खुला मैदान और शाम की हल्की सुनहरी धूप। गांव के बच्चे मैदान में एक दूसरे का पीछा करते हुए दौड़ रहे थे। कहीं हंसी थी, कहीं खुशी, और लगता था जैसे आज का दिन बिल्कुल शांतिपूर्ण बीतेगा। लेकिन तभी आसमान में एक काली, बहुत बड़ी परछाई घूमने लगी। बच्चे पहले तो खेलते रहे, पर जैसे ही उन्होंने ऊपर देखा, उनकी सांसें रुक गईं। ऊपर से एक विशालकाय बाज तेजी से नीचे गिर रहा था। धड़ाम! उसके पंखों की ताकत से चारों तरफ धूल उड़ गई। गांव वाले डरकर चिल्लाने लगे, भागो, कुछ गड़बड़ है। बाज की लाल चमकती आंखें किसी भूखे राक्षस की तरह चमक रही थीं, और देखते ही देखते वह एक छोटे से बच्चे पर झपट्टा मारता है और अपने नुकीले पंजों में उसे उठा लेता है। पूरा गांव दहशत में डूब गया। बच्चे के माता पिता रोने लगे, कोई तो हमारे बच्चे को बचाओ, कोई तो मदद करो। हर तरफ अफरा तफरी थी। गांव के लोग दौड़ रहे थे, लेकिन कोई उस दैत्य समान बाज के सामने टिक नहीं सकता था। उसी समय पेड़ों की चोटी पर से एक दिव्य प्रकाश फैलने लगा। हवा तेज होने लगी, जैसे प्रकृति खुद किसी महाशक्ति के आने का स्वागत कर रही हो। और अचानक एक विशाल वानर रूप सुनहरी आभा से चमकता आकाश से नीचे उतरता है। वह कोई साधारण वानर नहीं था, स्वयं महाबली हनुमान जी प्रकट हो चुके थे। उनका कदम धरती पर पड़ते ही पूरा मैदान गूंज उठा। हनुमान जी ने क्रोधित दृष्टि से आसमान में कैद बच्चे को देखा, और एक ही छलांग में वे बाज के सामने पहुंच गए। बाज ने अपने पंख फैला लिए और तेज चीख के साथ हनुमान जी को डराने की कोशिश की, लेकिन महाबली की मुस्कान अपरिवर्तित रही। वे बोले, दुष्ट, एक निर्दोष बच्चे को लेकर कहां भागेगा। हनुमान जी ने अपने विशाल हाथ से बाज के पंजे को पकड़ा और पूरी शक्ति से उसे खोल दिया। बच्चा रोता हुआ नीचे गिरता, पर हनुमान जी उसे हवा में ही थाम लेते हैं, अपनी सुरक्षित और दिव्य बाहों में। बाज गुस्से से पंख मारता है, लेकिन हनुमान जी अपनी गदा आगे बढ़ाकर बोले, तेरे लिए अब एक ही जगह बची है। फिर एक चमकदार मंत्र शक्ति के साथ वे एक जादुई लोहे का पिंजरा प्रकट करते हैं, और देखते देखते बाज उसी क्षण पिंजरे में कैद हो जाता है। अब वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। गांव वाले भागते हुए आते हैं, बच्चा अपने माता पिता की बाहों में जाता है, और सभी हनुमान जी के सामने हाथ जोड़ लेते हैं। उनके चेहरे पर शांति और गर्व की मुस्कान थी। वे धीरे से कहते हैं, जहां भक्तों की रक्षा होनी होती है, वहां मैं अवश्य पहुंचता हूं। फिर वे आकाश की ओर उड़ते हैं और प्रकाश में विलीन हो जाते हैं। पूरा गांव भावुक होकर एक साथ जयकारा लगाता है, जय बजरंगबली। कहानी कैसी लगी दोस्तों? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। धन्यवाद।